कोई ऐसा है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है यहाँ पे? अब शर्म से तो नहीं झुका रहे, मतलब उठा नहीं रहे हो कि कैसे उठाऊं? आप नहीं पढ़ते हैं? आप पढ़ना शुरू कर दीजिए न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर, द हिंद, नहीं नहीं, सेल्फ स्टडी करो, एनालिसिस। अगर तुम करंट अफेयर देखो, अगेन करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं करना है। तुम कोई मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे हो? अच्छा, फिर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ते हो ना, तो देन इट्स ओके। ऐसा नहीं कि तुम एनालिसिस भी देख रहे हो फिर मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे हो, कोई एक चीज करना, एक न्यूज़पेपर पढ़ो फिर एक कोई एनालिसिस देख लो तुम। ठीक है? हाँ, आई एम सॉरी, मैं पढ़ा नहीं था कोई हिंदी का न्यूज़पेपर, तो मैं इसके लिए बेस्ट पर्सन नहीं हूँ। आप एक बार गूगल कर लेना, उसमें पता चल जाएगा आपको। सो द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ता था, और उसमें अलग अलग पेज होते हैं, पेज 1 पेज 2 ऐसे करके। सबसे इंपॉर्टेंट पेज 1 होता है, उसके सारे आर्टिकल्स तुम्हें पढ़ने हैं। उसके बाद आता है एडिटोरियल पेज। वो तुम अगर शुरू कर रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ना तो सारे एडिटोरियल पढ़ना। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें लगेगा 4-5 महीने बाद कि यार रिपीट हो रहे हैं, एक ही तरह के एडिटोरियल आते हैं। टॉपिक सेम रहता है, जैसे फेडरलिज्म पे तुम्हें हर 1 महीने बाद एक एडिटोरियल मिल जाएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन पे, गवर्नर पे। तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि सारे एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और लास्ट लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि मैं शायद एक एडिटोरियल कभी 1-2 दिन में पढ़ लेता था, नहीं तो एडिटोरियल वाला पूरा स्किप कर देता था मैं, बिफोर प्रीलिम्स या फिर बिफोर मेंस ऑल्सो। बट स्टार्टिंग में सारी चीजें पढ़ना है तुम्हें, और उसके बाद एडिटोरियल के बाद ओपेड पेज आता है, वो भी पढ़ना है। और फिर एक नेशनल न्यूज का पेज आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में भी। लोग जनरली उसको उतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जो नेशनल न्यूज रहता है जस्ट आफ्टर ओपेड एंड एडिटोरियल। उसमें जैसे 2021 में एक एयर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आया था, WHO का क्या है एयर पॉल्यूशन पे न्यू नॉर्म्स, वो डायरेक्टली वहां से आया था अपने हिंदू से। सो इस तरह से तुम्हें पढ़ना है अभी, और धीरे धीरे रियलाइज होगा कि तुम खुद ब खुद एफिशिएंट हो गए हो। इनिशियली तुम्हें 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट डरना नहीं है इससे। अभी जो तुम एफर्ट डालोगे ना, ये बाद में यही तुम्हारा टाइम रिड्यूस करेगा न्यूज़पेपर पढ़ने का। और लास्ट लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि तुम 15-20 मिनट में न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लोगे, और उससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में। बट अभी वो टाइम दो न्यूज़पेपर को, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मैंने साल भर में मैक्सिमम एक पढ़ा होगा या 2 पढ़ा होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता था। हाँ, न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके नोट्स बनाना है तुम्हें। अब वो चाहे तुम हार्ड कॉपी में लिख के बनाओ, मैं ऑनलाइन एवर नोट पे बनाता था। इसलिए बनाता था क्योंकि ऑनलाइन ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके बस डाल देता था एवर नोट पे, नहीं तो लिखने में टाइम जाता है अपना। सो न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना है। हाँ, तो वीकली बनाओगे क्या? एक हफ्ते में एक बार? तुम द हिंदू पढ़ते हो और डेली एनालिसिस कहाँ से देखते हो? अच्छा, नहीं नहीं, फिर करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कोई एक चीज, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना है तुम्हें, और एक कोई एक और चीज करनी है, वो एक चीज क्या हो सकती है? चाहे वो तुम डेली एनालिसिस देख रहे हो, या फिर तुम कोई मंथली मैगजीन कर रहे हो, या तो तुम कोई करंट अफेयर्स क्लास कर रहे हो। इन तीनों में से कोई एक चीज करना है, तीनों नहीं करना है। जो मैंने शुरू में भी बोला था ना, GS2 GS3 में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है हम लोग का। इसलिए अगर तुम 2-3 चीज करने लगोगे इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, फिर बाकी चीजों में टाइम तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो कोई एक चीज करना है इसमें से। अब बट वो ये अगर एनालिसिस देख रहे हो तो वो ढंग का होना चाहिए। अगर अच्छा है तो ही देखना, मैं नहीं जानता हूँ जिससे देख रहे हो तुम। हाँ ठीक है, तो फिर उसको देखो। हाँ, 2 घंटा लग जाता है। हाँ, शुरू में लगेगा। जैसे मैंने जब शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं, तो मुझे भी 2 घंटे लगते थे। मैं शाम 6 बजे बैठता था, 8 बजे जाता था मुझे। तो उतना टाइम लगता है उसमें शुरू में। सो न्यूज़पेपर का डन है। अब एस्से, अब थोड़ा मेंस के टॉपिक पे चलते हैं कि एस्से कैसे लिखना है और बाकी चीजें कैसे करनी होती है। सो एस्से के लिए अभी जब तुम शुरू में पढ़ रहे होगे ना, तो तुम्हें बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं पे कोई WHO का आर्टिकल आया या वर्ल्ड बैंक का आर्टिकल आया, तो तुम वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी ज्यादा जानोगे नहीं, तो तुम एक बार गूगल भी कर लो कि वर्ल्ड बैंक क्या है, उसके बेसिक आइडियाज। और और ज्यादा नहीं भी करोगे ना तो भी इट्स फाइन, क्योंकि तुम्हें कोचिंग में ये चीज पढ़ाई होगी। मुझे ये चीज नहीं पता थी, तो मैं बैकग्राउंड करता था उनका, बट बाद में रियलाइज होगी कोचिंग में वो चीज वैसे पढ़ाई होती है। अगर कोचिंग नहीं कर रहे हो तो तुम्हें देखना चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है? हाँ, हो जाता है वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा सोर्सेस रखोगे तो रिवाइज करने में टाइम लगेगा, बट इतने चीजें करोगे बेयर मिनिमम तो रिवाइज हो जाएगा वो।
और प्रीलिम्स में क्या होता है ना, तुम्हें रटना नहीं होता है हर चीज, तुम्हें वहां पे ऑप्शंस रहेंगे, उससे दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये तो नहीं था, एक मेमोरी टाइप की बन जाती है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी। सो वैसा हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें हर वर्ड याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। प्रीलिम्स में वो काम कर जाता है, फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा फिर से याद करने के लिए, तो वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, न्यूज़पेपर से देखो, तुम जब स्टार्ट करोगे ना तो शुरू के 2 महीने बहुत ज्यादा तुम्हारे नोट्स बनेंगे, बट क्योंकि तुम 2-2 घंटे दे रहे हो। बट मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे तुम्हारा टाइम बहुत कम होता जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो शुरू में तुम्हारा 2 पेज का नोट्स बनेगा न्यूज़पेपर से, ठीक है, 2 पेज का। बट 2-3 महीने बाद रियलाइज करो कि ये आधे पेज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये आधे पेज का नोट्स बन रहा है, और 6 महीने बाद तुम 2 लाइन 3 लाइन का बस नोट्स रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कंप्रेस होता जाता है, कम होता जाता है, तो लास्ट में ऑब्वियसली करंट अफेयर्स के नोट्स ज्यादा होते हैं, बट वो रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे। किसके साथ? न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन भी करना है। कोई एक चीज करना है तुम्हें, या तो मैगजीन करो, या कोई करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हो एनालिसिस का, या फिर कोई क्लास कर रहे हो करंट अफेयर्स का। हाँ, फोमो होता है ना। हाँ, बिल्कुल मत पढ़ना वो सब, छूना ही मत। बता रहा हूँ ना, बाद में तुमको रियलाइज होगा कि इतना इकट्ठा कर लिया, वो रिवाइज करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। इससे ज्यादा कुछ मत करना। मुझे भी लगता था, जैसे प्रीलिम्स के 2 महीने पहले मैं अपने एक कोई मेंटर से पूछ रहा था जो कोचिंग में थे, कि मुझे ये प्रीलिम्स 365 आता है, पीटी 365 या फिर कुरुक्षेत्र योजना, ये सब पढ़ना है कि नहीं। वो लोग भी बोलते हैं पढ़ो, बट कोई फायदा नहीं होगा। बता रहा हूँ, कॉस्ट इज टू बेनिफिट एक चीज होती है कि तुम किसी चीज में कितना एफर्ट डाल रहे हो और उससे कितना आउटकम निकल रहा है। तुम कुरुक्षेत्र पढ़ोगे, उससे शायद एक क्वेश्चन भी आ जाए प्रीलिम्स में, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम उसमें एफर्ट डाल रहे हो। उससे अच्छा है स्टैटिक एक बार रिवाइज कर लोगे तो 4 क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें से। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है ना? शुरू में तुम्हें उतना समझ नहीं आएगा कि सेग्रीगेट कैसे करना है, तो जो भी है सब लिख लो। धीरे धीरे तुम्हें आइडिया लगेगा जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, अच्छा ये प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के पहले मैं एक और चीज के बारे में बात करूंगा कि उससे उससे कैसे डील करना है, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ मैं। ठीक है, सो एस्से के बारे में बात कर रहे थे। सो एस्से में सबसे पहले तुम ये वीडियो जब देख लोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मेट क्या होता है एस्से का, बट इसमें लिखना क्या क्या होता है। लाइक थोड़ा इसका डिफरेंट कंटेंट होता है एस्से का। जैसे जीएस में जो तुम चीजें पढ़ते हो वो डायरेक्टली यूज नहीं होती है एस्से में, और स्पेशली आजकल जो 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे एस्से में, वो डायरेक्ट जीएस से यूज नहीं कर सकते हो तुम। बहुत कभी कभी वो एथिक्स टाइप का क्वेश्चन दे देता है, या फिर कभी कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो एस्से में जैसे तुमने कोई स्कीम पढ़ी, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई फैक्ट पढ़ा तुमने, जैसे कोई डेटा पढ़ा, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट कुछ अलग चीजें भी लिखनी होती हैं, जैसे किसी का कोट है बहुत इंपॉर्टेंट, विवेकानंद ने कुछ बोला था, स्वामी विवेकानंद ने। या फिर तुमने कोई कभी कभी एंशंट हिस्ट्री की चीजें भी यूज हो जाएंगी तुम्हें, कि वेदास में ऐसा लिखा था। और वो सारी चीजें तुम एक जगह लिखते जाओ, और अभी लिखने की जरूरत नहीं है। जब तुम धीरे धीरे ग्रो करोगे ना, तो एस्से इज लाइक थोड़ी दिन पढ़ लो फिर एस्से के बारे में सोचना। अभी से एस्से के बारे में उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और जैसे मैं कभी कभी एस्से में मूवीज के बारे में भी लिख देता था, तो एस्से में तुम कुछ भी लिख सकते हो जिससे एस्से को इंटरेस्टिंग बनाना होता है। जैसे जब मैंने यहाँ पे जब टेस्ट दिया था फोरम में, तो मैंने मूवीज का एग्जाम्पल लिखा था एक दो। तो जब जिसने चेक किया था उसने वो भी, उसको भी अच्छा लगा, और उसने भी लिखा कि बहुत अच्छा है, ऐसे लिख सकते हो तुम। सो कभी कुछ ऐसे टाइप के एग्जाम्पल मिले तो यू कैन यूज इन एस्से। बट हाँ, हाँ अभी तो अब वही आ रहा है बस। तो इसलिए मैंने बोला कि अब डायरेक्ट वो जीएस वाला कंटेंट यूज नहीं होता है। तो जैसे तुमने बहुत ही बड़े लीडर हैं, उन्होंने कोई कोट लिखा हो, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी यूज हो जाती है एस्से में। जैसे मुझे याद है मैक्सिमम एस्से में मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स, रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स, ये थोड़ा बहुत लिख देता था। सो उससे आइडिया मिल जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए तो फोरम पे मेरा कॉपीज अपलोडेड है एस्से पे, वो एक बार देखना तुम, उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे सब पार्ट्स में मैं लिखता था उससे। और अच्छे मार्क्स आते थे मेरे एस्से में यहाँ पे। चीटिंग कैसे डेवलप करे? थिंकिंग कैसे डेवलप करे ऐसे? हाँ, अभी तुम्हें कितना टाइम हुआ है प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ? हाँ, 6 मंथ्स ना, तो अभी नहीं आएगी वो, उसमें धीरे धीरे टाइम दो, अपने आप वो समझ में आने लगेगा तुम्हें। जब तुम टॉपर कॉपीज देखोगे ना,
सबसे अच्छा सोर्स है इसके लिए कि तुम विजन के साइट पे चले जाओ या फोरम के साइट पे चले जाओ, और पिछले साल जिनको भी जो भी अच्छे मार्क्स लाए हैं जिन लोगों ने, उनकी कॉपीज देखो ऐसे कि वो लोग कैसे लिखते थे, तो इससे बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। जैसे एक एक टॉपर है 2017 या 18 के, या 18 का, आई डोंट रिमेम्बर, नाम है उनका विक्रम ग्रेवाल। ठीक है, इनके एसेस पढ़ना, बहुत बुरा लगेगा कि यार इतना अच्छा ऐसे कोई कैसे लिख सकता है, बट इससे आइडिया लगेगा तुम्हें कि कैसे लिखना होता है इससे। और ये बहुत हेल्प किया था मुझे कि वो बुक्स को कोट करते थे, तो डायरेक्टली इनका कंटेंट उठा लो जो भी ये लिखते थे, और वो मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो तुम। तो एक बार इनके एसेस पढ़ना, या फिर लास्ट ईयर श्रुति शर्मा जो टॉपर थी उनके भी एसेस पढ़ सकते हो, उन्होंने भी बहुत अच्छे एसेस लिखे थे। तो इस तरह से जब टॉपर कॉपीज देखोगे ना, तुम्हें खुद ब खुद आइडियाज आने लगेंगे, और एक बार जब 15-20 एस्से प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर तुम्हें इस क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि एस्से क्या होता है ना, कि एस्से में एक लिमिटेड कंटेंट तुम्हें चाहिए, अगर वो लिमिटेड कंटेंट तुमने क्रिएट कर लिया ना, उसके कोई भी एस्से आएगा तुम उसमें यूज कर सकते हो उसको। इस तरह की चीज होती है। अभी तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी, बट जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार वही 20-25 चीज मुझे रट के जानी है, और वही चीज को घुमा फिरा के उस एस्से में फिट करना है तुम्हें। ठीक है, सो ये एस्से के बारे में हो गया। अब जीएस 1 2 3 4 में मेरे जो सोर्सेस थे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जीएस 1, इसमें है सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यही 3 चीजें ना, और कुछ नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो मेरे लिए तीनों चीज का था वो क्लास नोट्स था। इसी को मैं बार बार पढ़ता था, और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में एनसीईआरटी तुम 11th और 12th की, ये मैं कोचिंग करने से पहले स्टार्ट करा था और पढ़ा था इसको मैं, और इसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बट इससे तुम्हें आइडिया लग जाता है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा नहीं कभी इनको, बस एक आइडिया लेने के लिए मैंने इनको शुरू में पढ़ा था। हिस्ट्री के लिए क्लास नोट्स तो हैं ही, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, साथ में स्पेक्ट्रम भी तुम पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्लास नोट सफिशिएंट नहीं होते हैं हिस्ट्री के लिए स्पेशली, तो स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, और स्पेशली प्रीलिम्स में काफी यूज हो जाता है इसका। सो मैं स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ा था, व्हाट यू हैव टू डू कि स्पेक्ट्रम से कुछ चीजें तुम्हें निकालनी है, ताकि तुम्हें हर बार स्पेक्ट्रम रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे जब तुम पीवाईक्यूज देखोगे प्रीलिम्स का, सो उसमें किसने कौन सी बुक लिखी थी, बुक नेम्स, ये सारी चीजें आती हैं। देन न्यूज़पेपर, हाँ बुक्स, न्यूज़पेपर, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें जो लिटरेचर टाइप की चीजें ना, वो सारी चीजें आती हैं इसमें। और तो मैं क्या किया था, जब भी मैं स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ रहा था, तो जैसे मैंने आज 10 पेज पढ़ा, उसमें से देख लिया कि बुक्स का कहीं पे नाम मेंशन्ड है कि नहीं, और उसको फिर निकाल के एक जगह लिख लिया, एक पेज में लिख लिया, या फिर मैं एक्सेल शीट में लिखता था, वहां पे उसको लिख दिया एक जगह पे। ठीक है, हाँ हाँ, चार्टर्स हो गए, वो सारी चीजें। और भी चीजें, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जैसे लॉर्ड कर्जन है, तो इसने क्या क्या, इन्होंने क्या क्या करा था, ये तुम एक जगह लिख सकते हो। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो तुम बार बार भूल सकते हो, बैट ऑफ प्लासी कब हुआ था, बक्सर कब हुआ था, इसी तरह से बहुत सारे डेट्स आएंगे, उनको भी एक जगह लिख लेना। तो इससे एक ऑब्वियसली थोड़ा बल्कि कंटेंट रहेगा वो, जब तुम इसको निकाल लोगे, बट वो जो बुक जितनी मोटी है ना, उससे बहुत पतला कंटेंट बनेगा, और तुमको रिवाइज करने में ज्यादा ईजियर रहेगा ये, स्पेशली प्रीलिम्स के पहले। ये सारी चीजें जब तुम कर लोगे, तो ये 5 से 6 घंटे में तुम रिवाइज कर पाओगे इसको, नहीं तो पूरा बुक पढ़ने में तुम्हें 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट लिख लेना, उसके बाद फिर स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये, और फिर तुम्हारे जो क्लास नोट्स हैं, हाँ, सोसाइटी के लिए बस क्लास नोट्स मैंने पढ़ा था, और करंट अफेयर्स जो क्लास करता था वो, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो जीएस 1 हो गया। इसमें कोई डाउट है और किसी को जीएस 1 में? हाँ, वो मत पढ़ना, छूना ही मत। मेरे पास आए थे वो, कुरियर करके मैंने रख दिया उसको, उसको कभी नहीं देखना। पहले का पता नहीं, अभी का भी पता नहीं, कुछ लोगों के लिए होता होगा, बट तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा उतना पढ़ने का। ठीक है, तो उनको अभी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका एक एक इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं बताऊंगा बाद में जीएस 4 में, जिससे थोड़ा यूज ले सकते हो तुम, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, कौन से सब्जेक्ट के लिए? अरे क्या है यार,
हाँ, नहीं नहीं, जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं तुम्हारे, बस वही पढ़ लेना। उसके बाद कुछ अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यू एनसीईआरटी। कुछ लोग 6 से 11 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो सब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी, हाँ। हम्म। हम्म। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एस्से में देखो क्या है कि जैसे मैंने बोला, जब तुम 15-20 एस्से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो कोई भी नया एस्से आएगा ना, तुम कंटेंट वही लिख रहे होगे हर एस्से में। कुछ भी एस्से आए, अगर तुमने वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा है जो तुमने एक एस्से में यूज किया है, वो अलग अलग जगह भी यूज हो सकता है। तो जब तुम एक बार मेरे कॉपीज देखना, फोरम पे अपलोडेड है, उसमें देखना कि मैं जो चीजें यूज कर रहा हूँ वो ऐसी जेनरिक चीजें हैं, वो तुम अलग अलग जगह भी यूज कर सकते हो। सो यू कैन डू दैट। और एस्से में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता ही है कि कुछ भी टॉपिक आ जाए, तो थोड़ा ऑन द स्पॉट थिंकिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि तुम एक बार टेस्ट सीरीज दे दिया, तुमने 15-20 ऐसे सॉल्व कर लिए, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती, यू आर एबल टू थिंक वहां पे। ठीक है। GS2, दो चीजें इसमें, पॉलिटी, IR। अगेन इसमें भी सेम सोर्स है मेरा, क्लास नोट्स प्लस सी करंट अफेयर्स के क्लास जो मैं करता था। इसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, स्पेशली GS2 में और स्पेशली IR सेक्शन में। सो मेंस में जो भी इससे क्वेश्चन आता है IR से, वो डायरेक्टली तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या आने वाला है इस साल। वो तुम जो भी मैगजीन पढ़ रहे होगे वहां पे तुम्हें पता चलेगा, या फिर तुम जब टेस्ट सीरीज दोगे मेंस की, वहां पे क्वेश्चन जो आएगा वही रिपीट हो जाता है बहुत बार IR में। सो IR सबसे प्रिडिक्टेबल टॉपिक है। और पॉलिटी के लिए तुम लक्ष्मीकांत पढ़ ही रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और इसके अलावा क्लास नोट्स, मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए मैं इसको, मतलब एक बार जो मैं पढ़ा उसके बाद फिर मैं पढ़ नहीं पाया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक टू स्कोर गुड मार्क्स इन GS2। सो इसको अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एक बार पढ़ के इससे भी नोट्स बना लेना, स्पेशली मेंस के लिए। जैसे कोई कमिटी का नाम है, तो कमिटी के कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो लिख लेना एक जगह पे। सो इस तरह से करोगे ना तो ये हेल्पफुल है ये बुक। उसके अलावा बहुत ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें क्लास नोट्स में कवर हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो करंट अफेयर्स क्लास हैं, इसके अलावा तुम्हारा न्यूज़पेपर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इतना ही करोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। इसमें से किसी को डाउट है? अगेन क्लास नोट्स उसी में आ जाएगा, मैंने इसको इसी में इंक्लूड कर दिया था, वो क्लास नोट्स में ही हो जाएगा। मैं बताऊंगा उस पर कि नोट्स जब बड़ा हो जाता है तो उस पर क्या करना होता है। GS3, इसमें अपने पास इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इसमें सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं GS3 में, इसलिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है इसको कवर करने में। इंटरनल सिक्योरिटी, और क्या है, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी टॉपिक्स हैं इसमें। इसमें भी अगेन मैं कुछ नया चीज नहीं बताऊंगा तुम्हें, मैंने बस इसके लिए क्लास नोट्स करा इन सब के लिए, प्लस करंट अफेयर्स क्लासेस, प्लस द हिंदू। तुम्हें इसमें लगेगा कि मैं थोड़ा और चीज पढ़ूं, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तुम्हें बस हर सब्जेक्ट में अबव एवरेज मार्क्स लाने हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। तुम्हें इसमें कुछ साइंटिस्ट नहीं बनना है, इसमें इतने टॉपिक्स हैं, घुसने लगोगे। क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इस पे भी बुक आती है एक, लोग बोलेंगे कि वो भी पढ़ो, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें अलग से कुछ, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स आएंगे ना वो जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। या फिर तुम अगर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो तो उसी से नया टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि रिपीटेड टॉपिक आते हैं इससे। अगेन साइंस एंड टेक, स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों से आ जाते हैं इसमें। जैसे इस साल क्वेश्चन आया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन से, वो मैंने मेरे क्लास में पढ़ाई हुआ था, तो मैं बस वही पढ़ के गया था, वो लिख दिया बस। वो तुम्हारे क्लास में भी पढ़ाई होगा। इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन क्लास नोट्स। उसके बाद अगर कोई नया कॉप हो रहा है, COP, UNFCCC का, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। या फिर जैसे जब जिस साल मैं दे रहा था उस साल CBD का एक COP हुआ था, तो दीज आर इंपॉर्टेंट। और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए NDMA की गाइडलाइंस होती है, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस जो अगर कुछ डिजास्टर हुआ है जो इस साल हुआ है तो उसका बस देख लेना।
ठीक है, बाकी हर डिजास्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होगा ना, कुछ रैंडम क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रैंडम क्वेश्चन GS3 में आते हैं जब तुम मेंस के इसके पेपर देखोगे। तो जैसे कभी कभी पूछ लेगा, जैसे मेरे टाइम एक अजीब सा क्वेश्चन था जिसका मुझे पता नहीं था, जी से कुछ क्वेश्चन था, गोथेनबर्ग या कोई प्रोटोकॉल था, किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। उसी तरह उसके पिछले साल 2021 में एक क्वेश्चन आया था ब्लू एलईडी पे, किसी को पता नहीं होता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तुम्हें अब नया सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन कॉस्ट इज टू बेनिफिट अपने को देखना है। इन क्वेश्चंस को कुछ कुछ करके पेज भर देना है अपने को बस। सो इन क्वेश्चन से डरना नहीं है अपने को, ये रैंडम क्वेश्चंस आते ही हैं GS3 में, ठीक है। लेकिन जो मैंने लिखा ना, क्लास नोट्स, करंट अफेयर्स क्लास, कुछ नहीं उसके अलावा। GS4 इसमें एक बुक भी आती है लेक्सिकन की, मैंने पढ़ा था बट मुझे उतनी अच्छी बुक लगी नहीं वो। सो अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो बेसिक आइडिया के लिए, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है नहीं वो बुक। तो मैंने इसके लिए बस क्लास नोट्स, टॉपर कॉपीज से इसमें बहुत सारा कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा जो कि तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इसके लिए। और फिर ARC भी है, ये मैंने पढ़ा नहीं था बट इसका तुम ये या तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो क्लास में कवर हो जाएगा, नहीं तो इसका समरी तुम देख सकते हो किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर फोरम पे, कहीं पे समरी होगा इसका, वो देख सकते हो और उससे नोट्स बना लेना। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, टॉपर कॉपीज। बेसिक आइडिया तुम्हें यहाँ से मिलेगा, बट मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं वो टॉपर कॉपीज से मिलेगा, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों GS हो गया। अब करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा, कि करंट अफेयर्स कैसे करता था मैं। करंट अफेयर्स एक तो तुम द हिंदू से पढ़ोगे या फिर जो भी न्यूज़पेपर तुम पढ़ रहे हो, दूसरा या तो तुम करंट अफेयर्स क्लास से कर सकते हो, या तो मंथली मैगजीन से कर सकते हो, या तो जैसा इसने बोला कि एनालिसिस वीडियोस जो होते हैं यूट्यूब पे डेली डलते हैं उससे कर सकते हो। सो ये दो सोर्सेस होते हैं करंट अफेयर्स के। बट इसको यूज कैसे करना है, उसके लिए एक तो या तो तुम कोई हार्ड कॉपी बना रहे हो, उसमें अपने नोट्स बना रहे हो करंट अफेयर्स के, या जैसे मैं एवर नोट में करता था तुम भी उसमें कर सकते हो। बट इसके अलावा उसको याद कैसे करना है, इससे भी वैल्यू एडिशन पॉइंट्स तुम्हें निकालने होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट तुमने पढ़ा, या कोई कमेटी का रिकमेंडेशन तुमने पढ़ा, या फिर कोई नेशनल पार्क के बारे में तुमने पढ़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रीलिम्स में भी आ सकती हैं, मेंस में भी आ सकती हैं और इंपॉर्टेंट होती है और इनको भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो जब मैं एवरनोट में एक बार इनका नोट्स बना लेता था, मान के चलो 1 पेज का नोट्स बना आज मेरा, तो इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स पिक करता था कि जो प्रीलिम्स में आ सकता है या मेंस में आ सकता है, और उसको फिर मैं एक सेपरेट एक्सेल शीट में उनको बस मैं कॉपी पेस्ट कर देता था। जैसे अगर इस पेज में कहीं पे मुझे सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट मिली है तो मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में बस कॉपी पेस्ट कर दिया, या फिर कोई नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा मैंने कि ये नेशनल पार्क यहाँ है, यहाँ पे ये फ्लैगशिप एनिमल है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो मैं यहाँ पे डाल दिया। तो अगर ये तुम्हारा फाइनली अगर 1000 पेज का तुम्हारा एवर नोट का नोट बन रहा है, या फिर तुम्हारा कहीं पे भी जो तुमने करंट अफेयर्स का नोट बनाया वो 1000 पेज का है, तो ये जो तुम फाइनली जो पढ़ोगे ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये 10 से 12 पेज की रहेगी तुम्हारी, क्योंकि इसमें बस तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो उसमें, और ये हर जगह यूज हो जाएगा। तो ये करके देखना तुम लोग। कभी कभी क्या होता है लेकिन उन मैगजीन्स में ना बहुत ही मतलब जो बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक्स नहीं है वो भी आ जाते हैं, बट शुरू में तुम लेंदी हो जाता है। जैसे मैं जब पढ़ रहा था एक बार टूरिज्म के ऊपर टॉपिक था, तो उसमें उन्होंने 10 पेज में बस टूरिज्म बता रखा था कि हेल्थ टूरिज्म क्या होता है, मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, कॉर्पोरेट टूरिज्म क्या होता है, जो कभी यूपीएससी नहीं पूछेगी। हाँ नहीं, वो नहीं करना है, फिर नहीं करना है, किसी भी कुछ नहीं करना ही नहीं है तुम्हें, बस टेस्ट सीरीज देना है। उसके बारे में बात करूंगा। टेस्ट सीरीज में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जो तुमने करंट अफेयर्स मैगजीन में नहीं पढ़ा था, उसको अलग से लिख लेना, उसके अलावा फिर से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। देखो मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या क्या करना होता है, तो बहुत ज़्यादा फोमो होता है प्रीलिम्स में कि यार ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। बट जो मुझे समझ में आया कि जो सफिशिएंट है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए वो मैं बता देता हूँ
जैसे तुम में से कोई पूछ रहा था ना कि छोटा कैसे करे कंटेंट को जो भी पढ़ रखा है। सो जब तुम स्टैटिक के नोट्स बनाओगे या फिर करंट अफेयर्स के भी, तो वो फाइनली जब तुम देखोगे ना उन नोट्स को, तो वो अराउंड 1000 पेजेस के हो रखे होंगे। ठीक है, सो दिसंबर ऑनवर्ड्स तुम्हें एक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। कि आज जो भी क्लास में पढ़ाई हुआ, मान के लो 10 पेज मैंने पढ़ा आज क्लास में, ठीक है, तो इससे फिर मैं एक पेज लेता था, A4 साइज का पेज, और इसमें फिर मैं क्वेश्चंस लिखता था खुद से, क्वेश्चंस। और दिसंबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस टाइम तक तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में या मेंस में, एक थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तुम्हें इस टाइम तक। तो इस 10 पेज में से मुझे क्या क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर कौन से क्वेश्चंस मेंस के लिए, मेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, उन क्वेश्चंस का एक मैंने लिस्ट बना लिया। ठीक है, और नीचे यहाँ पे एक मार्जिन डाल दी मैंने, और इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये 10 पेज मेरा एक पेज में कन्वर्ट हो गया है, और एग्जाम के पहले, जैसे प्रीलिम्स के 2 महीने पहले, बस मैं इस पेज को सॉल्व करूंगा, इन क्वेश्चंस को। तो इससे एक तो जो चीज होती है, एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, और तुम्हें ये इतनी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर इसमें भी एक चीज करना तुम, जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, इस तरह से 10 क्वेश्चंस लिखे हैं तुमने, इस पेज को तुम्हें 3 बार सॉल्व करना है। तो पहली बार जब तुमने इस पेज को सॉल्व किया,